नहीं ऑडिबल हो कि नहीं? यस सर। ओके, तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो थ्योरी तो खत्म ही हो गया लगभग, है ना? हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन के थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे एग्जांपल वाले। एक्सरसाइज और एग्जांपल प्रॉपर रह गया, तो एग्जांपल तो सॉल्व है, तो मैं चाहता हूँ बच्चा खुद ट्राई करे, पहले खुद ट्राई सोल्यूशन देखे। एक्सरसाइज डिस्कस हम कर लेते हैं आज। तो आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 9 क्वेश्चन ही हैं, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिर मिसलेनियस, मतलब थ्योरी खत्म हो गया। इसमें क्या था? पहली एक्सरसाइज में थी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशनल रूल ऑफ काउंटिंग। दूसरी एक्सरसाइज में थी फैक्टोरियल क्या है। तीसरी एक्सरसाइज में थी परम्यूटेशन क्या है। चौथी एक्सरसाइज में थी कॉम्बिनेशन क्या है। अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये एक्सरसाइज देख लेते हैं आज, और फिर मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले इस 7.4 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग पेन पेपर लेके बैठो ताकि आपको समझ आए क्या करना है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है NC8 इज इक्वल टू NC2। तो मुझे बताइए, जब NC8 इक्वल है NC2 के, तो N की वैल्यू क्या होगी? आइडिया है आपको कि नहीं? अभी तो लास्ट क्लास में किया था। मुझे आप लोग बताइए, जब NC8 और NC2 इक्वल है, तो N की वैल्यू क्या होगी? ऐसा तो भूल गए आप लोग। तो हमने देखा था कि NCA इज इक्वल टू NCB, तो आइदर A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू N। तो यहाँ 8 and 2 इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू N। तो N की वैल्यू आ गई 10। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है। ठीक है, सो N 10 है, तो मुझे बताइए NC2 कितना होगा, मतलब 10C2 कितना आएगा? 10C2 की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला याद है आप लोगों को? NC2 होता है हाँ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। सो 10C2 आएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 फॉर द 45, इस तरह से। ठीक है भाई अनुष्का, आपने प्रॉब्लम ट्राई किया है? एक्चुअली हम लोग आज 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरीज हो गई थी, थ्योरीज में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देखो, सो अगर आप देखोगे थ्योरीज हमने कल डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन ही रहे थे। तो एग्जाम्पल्स आप देख के करना, अगर नहीं समझ आया तो पूछना। फिर भी एक्सरसाइज हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं 7.4, उसके बाद फिर मिसलेनियस करेंगे। थ्योरीज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग अभी पहला क्वेश्चन किए हैं 7.4 एक्सरसाइज क्लास 11 NCERT चैप्टर 7। तो यहाँ था NC8 इज इक्वल टू NC2, तो हमने कल पढ़ा था n की वैल्यू 8 प्लस 2 होगी 10 होगी। तो n की वैल्यू 10 आ गई। अब पूछा है कि NC2 बताओ, तो 10C2 10 इंटू 9 अपॉन 2 45 आ गई। नेक्स्ट, डिटर्मिन n इफ, अब कह रहे हैं कि ये 2NC3 इज टू NC3 बराबर 12 इज टू 1। तो देखिए, ये कह रहा है आपसे कि जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है आपसे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2NC3 इज टू NC3 बराबर 12 इज टू 1। तो मतलब ये हो गया 2NC3 अपॉन NC3 बराबर 12 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 टाइम NC3, यही होगा ना? देख लीजिए, तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मुझे आप लोग बताओ, फॉर्मूला बताओ इसका। 2NC3 का फॉर्मूला क्या होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2NC3 को? इसको याद है फॉर्मूला NCR का? अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ सही, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही 12 टाइम
n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां से क्या हुआ, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कट गया, सेम ही है डिनोमिनेटर में, इक्वेशन है तो कैंसिल हो गया। अब आप समझिए 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 2n लार्जर नंबर है, 2n माइनस 3 स्मॉलर नंबर है। तो हम लार्जर नंबर के फैक्टोरियल को स्मॉलर नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, न्यूमरेटर को लिख रहा हूं मैं, इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। जो न्यूमरेटर है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर को रहने दो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में 12 टाइम, अब n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है n माइनस 3 फैक्टोरियल। सो n लार्जर नंबर है, n माइनस 3 स्मॉलर नंबर है। सो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस 3 फैक्टोरियल के टर्म्स में। तो क्या होंगी n माइनस 1 into n minus 2 into n minus 3 factorial. यस, एन अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल। सो अब देखो आप ध्यान से, सो अभी आपके पास यहां बचा हुआ है 2n माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी 2n माइनस 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन है, n माइनस 1 बचेगा, मतलब 2n एज इट इज, 2n माइनस 1 एज इट इज, 2n माइनस 1 को 2 टाइम n माइनस 1 कर दिया, इक्वल टू 12, और यहाँ बचा हुआ है n माइनस 1 n माइनस 2। अब देखो ध्यान से, ये n माइनस 1 कैंसिल, n कैंसिल, मतलब डिवीजन हो रहा है, समझो इक्वल है ना, तो बचा गया, तो कैंसिल होके 1 हो रहा है, तो बचा इधर 2 टाइम 2n माइनस 1, और राइट में बचा 12 टाइम n माइनस 2। कितना बचेगा, ओ सॉरी 4, हाँ 4 गलती, हाँ 2 2 जा 4, ये 2 है बचा हुआ, और ये भी 2 बचा हुआ है 4, ठीक है, थैंक यू। तो यहां से 4 टाइम 2n माइनस 1 और 12 टाइम n माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये 8n, 4 2 जा 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। तो अब आप सिंप्लीफाई कर लो और इसको, तो 24 को उधर ले जाओ, सो 24 माइनस 8 और 12n है, 8n को राइट में ले आओ, सो माइनस 8n, तो 24 माइनस 8 16, और 12n माइनस 8n 4n। इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो बताइए n की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हमारे पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का n इज इक्वल टू 4। तो जो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारे पास, वो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आ गया हमारे पास n की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। सो n की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ऐसे ही ये भी आ जाएगा, सिमिलरली आप कर दोगे, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 भी बिल्कुल वैसा ही है। पार्ट जी सर फोर्थ स्टेप एक बार फिर से समझा दीजिए। फोर्थ स्टेप, चलो तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कौन सा ये, हाँ सर, इसके बाद वाला। क्या समझ नहीं आया, देखिए आपको पता है ना, हमने इसको लिखा, जैसे आपको याद होगा हम ऐसा कर रहे थे, मान लो ऐसा क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो क्या मैं 10 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। तो ये कट गया, वैसे ही किया सेम यहाँ पे, 2n जो है लार्जर नंबर है, 2n माइनस 3 घटा रहे हो तो कम है ये, तो 2n फिर उसे एक कम किया, 2n माइनस 1 एक कम किया, 2n माइनस 2 एक कम किया, 2n माइनस 3, और ये वही है जो नीचे था, तो ऐसे लिख दिया, सेम यहाँ पे था, तो n n माइनस 3, तो n एक कम किया, n माइनस 1 एक कम किया, n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टर कट गया। वैसे ही अगर मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन होता कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो भी मैं ऐसे ही करता, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ
सेम वैसे ही सेम किया हमने। फिर आगे जो भी सेम चीज है दोनों तरफ से कैंसिल करते गए, 3 5 कट गया क्योंकि इक्वेशन चल रहा है। तो देखो एडिशन में नहीं कुछ काट रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में काट रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो है उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पार्ट 1 हमने किया, पार्ट 2 वैसे ही हो जाएगा जैसे पार्ट 1 है। आइए पार्ट 3 में आते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कल कि एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 21 पॉइंट है। तो कॉर्ड का मतलब किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। तो बताइए टोटल कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं? पिछला क्वेश्चन में सर एक जगह मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक हो गया? अच्छा जी। बताओ कहाँ सर मिस्टेक? यहाँ सब हाई स्टेप में सर मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक। अच्छा एक मिनट। सर 4 ही ना होगा, 4 दुना सर 8 n और -4 तो सर 8 लिख दिए हैं। अच्छा वो गलती से, अच्छा ओके, यहाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन एरर हो गया, 18 - 4। अच्छा ओके तो ये गलती हो गया, मतलब ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो 4 12 - 4, तो यहाँ क्या होता फिर? तो ये -8 - 4 हो जाएगा, ये ना। तो यहाँ पे रहेगा 20 रहेगा ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो वो गलती है ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो वहाँ 5 आ जाएगा। वो चेक करना है एक बार, आंसर इसलिए मैच करना चाहिए। तो पीछे आंसर दिया रहता है एनसीईआरटी में, उससे मैच कर लो एक बार। ठीक है, थैंक यू। अब चलो नेक्स्ट है, बताओ। तो आपके पास सर्कल पे 21 पॉइंट है, तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे? एक सर्कल पे 21 पॉइंट है, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बन सकता है। तो कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? 20 × 21/2। कल फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कल तो डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ये फॉर्मूला है। 21 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट विल कंट्रीब्यूट टू 1 कॉर्ड। तो आपको देखना है 21 में से 2 के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल? 21C2। तो इसका कुछ और कोई अलग तरीका नहीं है, तो इसका आंसर सीधा है 21C2, है ना। फॉर्मूला है सीधा। जैसे एक रूम में 21 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हैंडशेक होंगे टोटल? तो वहां भी 21C2 ही होगा, क्योंकि 2 लोग हैंडशेक करेंगे तो 1 हैंडशेक होगा। सो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पीपल यू कैन मेक? सो 21C2 इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पीपल टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसका आंसर है 21C2, जिसका आंसर आएगा 21 × 20/2, तो ये आ जाएगा 210, 210। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। आप लोग भी ट्राई करो तभी सीखोगे। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? ध्यान दो, क्या बोला? 5 बॉयज हैं और आपको चुनने हैं 3 बॉय। कितने तरीके होंगे? 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करना। हाउ मेनी वेज? आपके पास टोटल 5 बॉयज है, आपको 3 बॉय चूज करने। कितने तरीके होंगे? हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू चूज 3 बॉय फ्रॉम 5 बॉयज? हाँ जी अनुष्का, मनीष। अरे नहीं, यहाँ पे चूज करना है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता अब। तो वो मल्टीप्लाई वाला मेथड परम्यूटेशन का था, जहाँ ऑर्डर मैटर करता है। अब यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो आपको एनसीआर लगाना। जब भी चूज करना हो जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, तो एनसीआर लगाओ। n लोग हैं, r लोगों को चुनना है, तो टोटल मेथड होगा एनसीआर। क्या होगा? एनसीआर। तो आपके पास कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, और 5 में 3 लोगों को चुनना है, सेलेक्ट करना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो ऑर्डर जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो एनसीआर लगाना पड़ेगा। सो 5 बॉयज में से मुझे 3 बॉयज को चुनना है, तो हाउ मेनी वेज? 5C3। तो यहाँ नंबर ऑफ वे होगा 5C3। और देखो अभी आगे भी है, तो 5C3 इंटू क्यों कर रहा हूँ? बीच में एंड लगा हुआ, बताया था ना। OR और का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई।
अब 3 गर्ल्स चुनने हैं 4 गर्ल्स में से, बताओ 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चुनने हैं, कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर? 4C3 हाँ 4C3। तो NCR तब लगाएंगे जब मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है डिफरेंट, वी हैव टू सेलेक्ट R ऑफ देम एट अ टाइम। तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं R ऑब्जेक्ट या कितने डिफरेंट तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो NCR इज द नंबर ऑफ वे। सो 5C3 सॉल्व करो, तो 5C3 का फॉर्मूला तुम लगाओगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ लगाओ 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करोगे तो 5C3 का आंसर आएगा 10 और 4C3 का आंसर आएगा 4, तो ये 40 आंसर आएगा। चेक कर लो, तो ये हो गया आपके 40 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो आगे। सो फोर्थ हो गया, डाउट हो तो पूछो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball 5 white ball and 5 blue balls if each selection consists of 3 ball of each color। क्वेश्चन समझ आया कि एक बॉक्स है जिसमें टोटल 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 जो है ब्लू बॉल है। ठीक, 6 रेड 5 व्हाइट 5 ब्लू, 6 रेड 5 व्हाइट 5 ब्लू। अब आपको इनमें से 9 बॉल चुनने हैं, लेकिन हर कलर के 3 बॉल आने चाहिए। तो बताओ मुझे, 6 रेड है, उसमें से 3 रेड चुनना है, कितने तरीके होंगे? 6C3 एंड 5 व्हाइट है, 5C3 एंड 5C3। समझ आया? तो 6 रेड में 3 रेड चुनना है, 5 व्हाइट में 3 व्हाइट चुनना है और 5 ब्लू में 3 ब्लू चुनना है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 6 गुने 5 गुने 3 बटे 3 फैक्टोरियल, तो 20 गुने 20 का पावर 3, 20 गुने 20 गुने 20। देखो सॉरी 6 पंजे 30 ना, और 5 20, ठीक है, 20 20 20 ये आएगा। चेक करो जरा, 8 कितना, 8800, 8000। चेक करो 8000 आएगा। किसी को डाउट हो रहा था पूछो मुझसे, ठीक है? अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो जहां भी सिलेक्ट करना है NCR लगाओ, N ऑब्जेक्ट में R ऑब्जेक्ट में, इतना ही कॉन्सेप्ट है। और अरेंजमेंट जहां करनी वहां NPR, तो बॉक्स वाला तरीका भी था वहां पे। नेक्स्ट, अब कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जो है ना ताश जो पत्ता होता है, जो कार्ड्स खेलते हैं लोग, 52 कार्ड्स टोटल है उसमें, और उसमें से आपको 5 कार्ड चुनना है। क्या होगा? इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो आपको कार्ड के बारे में पहले जानना पड़ेगा उसके लिए, है ना? इक्का हाँ। सो टोटल 52 कार्ड है। सो 52 कार्ड में कितने इक्का होते हैं? एस कितने होते हैं? 4। तो 4 एस है एंड बाकी कितने बचे? 48 अदर्स। ठीक, इसने कहा 5 कार्ड चुनो जिसमें एक इक्का आए, बस एक ही इक्का आना चाहिए। तो 4 कार्ड में से एक कार्ड चुनना है, मतलब 4 एस है, यू हैव टू चूज 1 एस। हाउ मेनी वेज आर देयर? 4C1 यस। आपको टोटल 5 कार्ड चुनना था, टोटल आपको 5 कार्ड चुनना था, उसमें एक आपने एस चुना, तो बाकी कितने कार्ड चुनोगे इधर से? 4 है ना? टोटल 5 कार्ड चुनने थे मुझे 52 में से, तो 52 में 4 एस है, 48 अदर है। उसने कहा था 5 जो तुम चुन रहे हो उसमें एक एस आने चाहिए। तो मेरे पास जो 4 एस टोटल है, मुझे चुनना था 5 कार्ड, तो 5 कार्ड में मुझे एक एस चुनना था एंड 4 अदर चुनना था, ऐसा था। 5 कार्ड में एक एस 4 अदर, तो टोटल 4 एस है, तो एक एस चुन लिया 4C1 वेज में।
टोटल 48 अदर है, मुझे 4 अदर चुनने हैं 48 C4 वेज में। सॉल्व कर सकते हो तो ये 4 आ जाएगा इसका, और इसको NCR का फॉर्मूला लगा लो, उससे आ जाएगा। तो इसका आएगा 48, 47, 46, 45 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 24 होता है, ये 2 गुना हो जाएगा। तो आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा आंसर तो यही है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कुछ डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट हमने अभी कौन सॉल्व किया, हमने 6th वाला सॉल्व किया। 7th क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11। आपको 11 लोगों का टीम बनाना है, 11 क्रिकेट प्लेयर का टीम बनाना है आपको। फ्रॉम 17 प्लेयर, टोटल 17 लोग हैं, जिसमें विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। अच्छा, मतलब आप लोगों को टोटल 17 प्लेयर है, जिसमें 5 लोग बॉलिंग कर सकते हैं, आपको 11 चुनना है। आगे भी पढ़ लेते हैं। इफ ईच टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। और आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले आप एक बार पढ़ लो ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए कहना क्या चाह रहा है। देखो, टोटल 17 प्लेयर है, जिसमें 5 बॉलर है एंड कितने बचे अलग, 12 अदर है। ठीक, बॉलर्स हैं, आपको चुनने हैं 11 लोग। 11 लोगों में कितने बॉलर चुनने होंगे आपको, एग्जैक्टली 4 बॉलर चुनने हैं आपको। सो आपको 4 बॉलर चुनने हैं एंड तो टोटल 11 चुनना था, 11 में 4 बॉलर्स होंगे, तो कितने अदर्स चुनने होंगे, 7। तो 7 अदर्स। अब देख लो ध्यान से, तो टोटल 17 था, उसमें 5 बॉलर है, 12 अदर है। आपको 11 लोग चुनने हैं, जिसमें 4 बॉलर हो और 7 अदर हो। तो बताओ 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज। 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चुनने हैं हमें। सर 10। अरे भाई, टोटल 5 बॉलर है 17 में, और आपको 4 बॉलर चुनने हैं, तो 5 बॉलर्स में से मुझे 4 बॉलर चुनने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैन आई मेक। तो समझ नहीं आया क्या अभी तक। 5 बॉलर से मुझे 4 लोग चुनना है, 5 में से 4 चुनना है। भाई कितने तरीके हो सकते हैं, सब उल्लू हो क्या। 5C4। अभी तो मैं इतने शुरू से आज पूरी क्लास एनसीआर की है भाई। एन ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मुझे आर चुनना है, तो उसका तरीका एनसीआर होगा। इतना ही लगाना और कुछ नहीं लगाना है इसमें, कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, मुझे आर ऑब्जेक्ट चुनने हैं, तो एनसीआर तरीके हैं। तो मैं सिंपल पूछ रहा हूं तब से कि 5 बॉलर है, मुझे 4 बॉलर चुनना है। सो आउट ऑफ 5 वी हैव टू सेलेक्ट 4, तो देयर आर 5C4 वेज। इतना देर से क्यों बताते हो, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, कि वी हैव 5 बॉलर्स, आई वांट टू चूज 4 बॉलर्स। अच्छा, सो 5, ठीक है ना। हाँ, सो 5C4। अब देखो आगे नेक्स्ट, 5 बॉलर्स आर देयर एंड 12 अदर्स। 12 अदर्स मतलब उसमें बैट्समैन एंड फील्डर्स ऑल होंगे। तो 12 अदर्स में से आपको 7 अदर चुनने हैं, तो 12 में से 7 चूज करने हैं। कितने तरीके होंगे, 12C7। तो ये आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर है। बस आपको देखना कितने में से कितने चुनने हैं। तो एन ऑब्जेक्ट है डिफरेंट, उसमें से आर ऑब्जेक्ट चुनने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो एनसीआर। देखो 8th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन देखो, एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक 6 रेड है। सो 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल है। डिटर्मिन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड।
आपको 5 में से 2 ब्लैक चुनना है। हाँ कितना? 5C2 into 6C3। ठीक है ना, सिंपल है। 5 ब्लैक बॉल में 2 ब्लैक चुनने हैं। सो वी हैव टू सेलेक्ट 2 balls from the 5 black, 2 black from the 5 black. तो 5C2 is the number of way and तो multiply 6 red है, we have to select 3 red, तो 6C3। तो ये आ जाएगा आंसर। कर लोगे सॉल्व ना, हो जाएगा। चलो 9th क्वेश्चन, जो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। 9th कह रहा है कि in how many ways can a student choose a program of 5 course if 9 courses are available। देखो 9 कोर्स अवेलेबल है और उसको 5 कोर्स चुनने हैं। अभी इंफॉर्मेशन आगे भी है। इंफॉर्मेशन क्या है? एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को समझो पहले। ये जो 9th क्वेश्चन है, इसमें 9 कोर्स है। 9 कोर्स में 2 कंपल्सरी एंड 7 अदर्स, ऐसा है। तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। बच्चे को 5 कोर्स चुनना है जिसमें 2 कंपल्सरी है एंड कितने अदर है? 3 अदर। समझो जरा, टोटल 9 कोर्स अवेलेबल। क्वेश्चन पढ़ लो, आपको खुद समझना पड़ेगा, लैंग्वेज से मीनिंग निकालनी पड़ेगी। So total 9 courses are there and a student have to select 5 course, जिसमें 2 कोर्स कंपलसरी है। तो कंपलसरी मीन्स everyone has to choose it. So 9 कोर्स में 2 कंपलसरी 7 अदर्स। 5 कोर्स चुनने हैं, 2 कंपलसरी 3 अदर्स। बताओ 2 कंपलसरी में से 2 कंपलसरी चुनने के कितने तरीके हैं? 2C2 एंड 7 अदर। सब में 3 अदर चुनने हैं, उसको 3 अदर चुनने। हाउ मेनी वे? तो 7C3, तो 2C2 1 ही आएगा और 7C3 सॉल्व करोगे 765/3 फैक्टोरियल 35 आ जाएगा। तो ये हो गया। हाँ 7654 क्यों आएगा? एक बार, अच्छा नहीं 4 नहीं आएगा। सॉल्व कीजिए। 7C3 को सॉल्व करेंगे तो 3 ही लेने हैं ना। तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। या और ये इससे कटेगा 7C है। तो चलो, तो हमने अभी क्या किए हैं, ये जो 7.4 एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? अंजन उसका तुम बताओ, स्पेशली सॉल्व कर दोगे सारे क्वेश्चन? यस सर। दोबारा सॉल्व कर। हाँ जी मनीष, क्या कह रहे हो? सर आप सॉल्व करिए दिए तो। नहीं तो मैं तो सॉल्व कर दिया, लेकिन तुम खुद से स्टार्ट करो फिर से। और अगर खुद से तुम कर पाओगे तब तुम्हें समझ, रट्टा थोड़ी मारना है। अब तुम, मैंने एक बार बता दिया, तुम्हें एक आइडिया मिल गया कैसे करना है। अब तुम फिर से इसी क्वेश्चन को करके देखो। कुछ क्वेश्चन में अभी भी अटकोगे तुम, क्योंकि वो मैंने किया, तुमने नहीं किया, तुम्हें अभी आया नहीं है, तुमने बस सॉल्यूशन देखे हैं। तुम्हें इसका ये मतलब आ गया, सॉल्यूशन देखना थोड़ी आ गया है। सॉल्यूशन बहुत जगह लिखा रहता है। आने का मतलब तुम्हारा ब्रेन उस तरह से वर्क कर रहा है। तो जब तुम सॉल्व करोगे, सोचोगे और अगर सही आंसर निकाल पा रहे मतलब तुम्हें समझ आ गया, ये है। तो अभी सॉल्व खुद से करके देखो, अगर हर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो खुद से बिना किसी हेल्प से, तो मतलब तुम्हें समझ आ गया, ये चीज है। मेरा सॉल्यूशन देख के कोई ऐसा रट्टा थोड़ी मारना है, वो तो दिमाग में फिट होना चाहिए पैटर्न, कि इस तरह का क्वेश्चन कोई और भी आ जाए अब तो वो मैं कर सकूं। ये सीखना होता है कि अगर ये सब क्यों दिया, कि तुम्हें दिमाग में तुम्हें पैटर्न फिट हुआ कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ऐसे होगा। तो इसके अलावा ये हमने 9 क्वेश्चन किए। अब इस टाइप के अगर 9000 क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना तो भी तुम कर लोगे अगर तुम्हें समझ आया तो। और रट्टा मारा तो अगर 10वां क्वेश्चन दूंगा नहीं होगा,
तो वो मेन समझना है कि वो पीछे वर्क क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि एन ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट चुनने हैं तो एनसीआर लगाना है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको क्वेश्चंस में वैसे अप्लाई करने हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये सब थोड़े यूज हुए हैं। चलो कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के एग्जांपल तो सॉल्व है, तो ट्राई करना और डाउट तो पूछना। अभी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ धर्मेंद्र जी आप कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। आप चैट में लिख सकते हैं, शायद समझ नहीं आया मुझे। हाँ तो चैप्टर 7 जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसकी आज लास्ट क्लास ही है ना, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी। फिर जो डाउट्स होगा वो कभी भी पूछ सकते हो आप, 8 to 9 लाइव क्लास होती है डेली, कभी भी पूछ सकते हो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से कर लेते हैं। आओ इधर से ही ट्राई करते हैं। तो 11 क्वेश्चन टोटल है ना, ये बिजनेस है चैप्टर 7 का है। तो अगले क्लास में स्टार्ट होगा बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 8 है, क्लास 11 एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट करेंगे। चलो इसको सॉल्व, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सॉल्व कर पाए आज। चलो 7 से 11 तक ये 4 कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट अपना खुद ट्राई करेंगे और डाउट होगा तो पूछेंगे। ये चलो 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। तो अब देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 11th क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशंस बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। बताइए आप लोग पहले सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे। तो असैसिनेशन में क्या है, ए एस वाला अलग कर देंगे, तो ए आई एन ए आई एन ए टी आई ओ एन। अब जो एस था उसको मैं अलग कर देता हूं, तो इसने कहा है ना ऑल एस आर टुगेदर, तो 1 2 ये 2 बार एस यहाँ था, 2 बार यहाँ था, और है नहीं है ना, चेक कर लीजिए। तेरह है टोटल 13 है, ठीक है। इसने कहा ऑल एस आर टुगेदर, इसका क्या कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें लास्ट क्लास में, जब भी टुगेदर वाला अगर कॉन्सेप्ट हो तो क्या करना है उसमें फिर 30C4। अरे उल्लू, ऑल एस आर टुगेदर, तो इसको एक ही मान लेंगे। इसने कहा है हाउ मेनी वे कैन अ लेटर्स बी अरेंज्ड सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, अब ये परमुटेशन का है, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में वही समझना है आपको, अरेंजमेंट है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली काउंटिंग करनी है विथ ऑर्डर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया। मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस में सब मिक्स रहते हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा। यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है, देखो अरेंज करना है, तुम ध्यान दो। सेलेक्ट करना होता तो कुछ करते, यहाँ अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है एक्चुअली। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। जब भी अरेंज करना है मुझे, अब तो परमुटेशन आ गया ये, तो सारे एस को एक मान लो। तो कितने हो गए टोटल अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑब्जेक्ट कितना तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 10 फैक्टोरियल है ना। अब देखो रिपीट, ये एक ही है, अब इसको एक ही मान के चलो, इसमें कुछ नहीं करना। अब बाकी देखो रिपीट कितना कर रहा है, ए यहाँ कितनी बार था, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। 3 बार से ए 3 बार, सॉरी 3 बार है तो 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल, और आई भी 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर परमुटेशन होगा नहीं एक्चुअली। अगर इसके अंदर वो शिफ्ट भी करते हैं, मान लो इसको मैंने एक रस्सी से बांध रखा है, तो इनसाइड परमुटेशन हो सकता है। लेकिन चूंकि सब इक्वल ही है, तो अगर अपना पोजीशन चेंज भी करेंगे तो कोई नया वर्ड नहीं बनेगा, वही रहेगा। इसलिए कोई उसकी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। आप कर सकते हो और चाहो तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 4 4 फैक्टोरियल अरेंज हो सकते हैं जिसमें चारों इक्वल ही है, सेम ही है, ऑल आर आइडेंटिकल।
तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, तो आप मल्टीप्लाई ना करो तो भी चलेगा, इतना ही काफी है। तो ये आंसर है 11th क्वेश्चन का, आप चेक कर लो आप लोग। चलो 10th देखते हैं फिर। 10th क्या कह रहा है देखिए कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन था 11th है ना, 11th में परमुटेशन यूज हुआ है। तो फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन पार्टी। अब देखो यहाँ चूज करना है, तो जब चूज करना है विदाउट ऑर्डर है ना, ऑर्डर इंपोर्टेंट ना हो, यू हैव टू सेलेक्ट, जहां पे ऑर्डर इंपोर्टेंट ना हो तो वो कॉम्बिनेशन होगा, जहां ऑर्डर इंपोर्टेंट है वो परम्यूटेशन होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनेगा। देखो तो एक पार्टी के लिए 25 लोगों में से 10 लोगों को बुलाना है, मतलब 25 लोगों का एक क्लास है जिसमें 10 लोगों को इनवाइट करना है, 25 लोगों में से 10 लोगों को इनवाइट करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join। अब 25 लोगों का क्लास है, तो 3 लोग ऐसे हैं उस 25 में से जो कह रहे हैं या तो हम तीनों जाएंगे या हम में से कोई नहीं जाएगा, है ना, ऐसा वाला कंडीशन होते भी है। तो अब कहना ये चाह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द एग्जीक्यूशन पार्टी बी चूजन। अब वो जिसको जो पार्टी अरेंज करवा रहा है वो कितने डिफरेंट तरीके से, मतलब कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं इस तरह अरेंजमेंट के। ध्यान दो, टोटल 25 लोग हैं, 3 ऐसे हैं जो बोल रहे हैं तो साथ आएंगे या नहीं आएंगे, और बाकी बचे 22 लोग। ठीक, चुनने हैं उसको 10 लोग। अब वो जिसको पार्टी करवाने उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या कर सकता है वो, या तो तीनों को बुलाएगा एक साथ या फिर तीनों को नहीं बुलाएगा ना, वही कहेगा ना, तीनों अगर साथ आएंगे या तीनों नहीं आएंगे, वही बोला उसने कि आइदर ऑल 3 विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो उसके पास 2 तरीका है, या तो ऐसा कर सकता है वो कि 10 में से तो ये 3 में से 0 को बुलाए एंड बाकी 22 में से वो 10 को बुला ले, और ऐसा कर सकते हो। यहाँ क्या हुआ, उसने कहा था ना कि आइदर ऑल विल ज्वाइन और नन विल ज्वाइन, तो एक कैसे कि तीनों में से किसी को ना बुलाए वो, तो बाकी जो 22 है उनमें से 10 को बुला ले, एक ये तरीका है। या क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तीनों को बुला ले इसमें से 7। हाँ, तो ये 3 जो थे जो बोले साथ जाएंगे, तो तीनों को बुला ले वो, और उसके बाद एंड जो 22 में से कितने बुलाने पड़ेंगे उसको, फिर 7 को। अब और का मतलब मैंने बता ही रखा है, और का मतलब क्या, प्लस या इनटू, प्लस। तो देखो ध्यान से, तो और है तो इसके जगह प्लस आएगा। अब सोचो 3 लोग में से 0 बुला रहे हैं, कितने तरीके हैं, 3 पर्सन्स में से यू हैव टू सेलेक्ट 0 पर्सन, सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर। 3 में 0 चुनने हैं, 3C0। जब भी चुनना बोल रहा हूं हिंदी में चूज करना, हिंदी में चुनना है, इंग्लिश में चूज करना, तो जब सेलेक्ट करना है या चूज करना मतलब ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है। तो 3 में से 0 बनाना, 3C0। 22 में 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके होंगे, हाउ मेनी वेज आर देयर, 22C10। हाँ 22C10। अब देखो एक ऑप्शन ये था, यहाँ एंड है इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है, और तो एक पॉसिबिलिटी ये थी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो 3 बेस्ट फ्रेंड टाइप के थे कि तीनों साथ जाएंगे तीनों नहीं जाएंगे, तो यहाँ था कि तीनों में से किसी को नहीं बुलाएगा, तो 22 में से ही 10 को बुला लिया। और दूसरा ऑप्शन है कि उन तीनों को बुलाए, तो अब उस 3 पर्सन में 3 को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हो सकते हैं, हाँ 3C3, कि उन तीनों में से तीनों को बुला ले, 3C3 एंड अब 22 में से कितने लोगों को बुलाएगा उसके बाद, 7। तो ये आंसर हो गया, इसको ओपन कर सिंप्लीफाई कर लो, तो फाइनली ये आंसर है, इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। तो 3C0 तो 1 आ जाएगा, तो 1 × 22C10, 3C3 1 आ जाएगा, तो 22C10, तो यहाँ से फाइनली हो गया 22C10 + 22C7। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये आंसर होगा बुक में। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी थी, उसने कहा था आइदर 3 विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, सो ऑल 3 विल ज्वाइन, तो ये 3C3, और बाकी 22 में से 7 लोग आएंगे। अगर उन तीनों में से कोई नहीं आया, मतलब नहीं बुलाए इन तीनों में से, तो जो 22 बाकी हैं उनमें से इन 10 को बुला ले। तो इस तरीके से इतने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं।
यही आई थिंक। तो एक और देख ले, टाइम भी मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो एक और देख लेते चलो। सो अभी हमने जो क्वेश्चन देखे वो 10th थे, आइए 9th ट्राई करते हैं। तो एक 10th क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का था, 11th क्वेश्चन परम्यूटेशन का था। 11th 9 देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men 4 women इन अ रो। अच्छा, 5 men and 4 women है ना। so that the women occupy even places, so how many such arrangement are possible। और ध्यान से देखो, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ किसको, 9th क्वेश्चन को। बोल रहा है टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने हैं, 9 लोग ना, 5 मेन है 4 वुमेन है। अब बोल रहा है कि कितने तरीके से इसको ऐसा करोगे कि वुमेन विल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, इवन मतलब दूसरे पति है ना, तो ऐसा हो सकता है। सो कितने लोग हैं, 9 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ बना लो 9। सो 9 बॉक्स हो गया। सो वुमेन विल ऑक्यूपाई कौन, व्हिच पोजीशन, इवन पोजीशन, मतलब एक वुमेन यहाँ बैठेंगी, एक यहाँ पे, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, ये हो गया ना। चेक कर लो। सो 5 मेन आर देयर, 4 वुमेन आर देयर, तो 9 पोजीशंस हैं। सो वुमेन्स बैठेंगे इवन पोजीशन पे, इसने कहा इवन प्लेस पे, तो मतलब दूसरे पोजीशन पे, 4th 6th 8th इन पोजीशन पे, तो ये फिक्स हो गया, इनको फिक्स कर दिया हमने। अच्छा, लेकिन है ना अलग अलग वुमेन है ना, और इन पे मेन बैठ सकता है, यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे क्रॉस लगाए वहां मेन बैठ सकता है, जो ये टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे वुमेन बैठ सकती हैं। तो देखो कितने, ये जो वुमेन के 4 प्लेसेस हैं, तो इन 4 प्लेसेस पे वुमेन को अरेंज किया जा सकता है ना, 4 अलग अलग वुमेन है ना, महिलाएं हैं, तो उसको तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे में। एंड अब जो 5 मेन है उनको भी अपने जगह पे परमुटेशन कराया जा सकता है, इनटू कितना, 5 फैक्टोरियल। तो मतलब ऐसा है कि ऑड प्लेसेस मेन के लिए फिक्स है, इवन प्लेसेस वुमेन के लिए फिक्स है। तो बट जो इवन प्लेसेस 4 थे, तो उन चारों प्लेस पे वुमेन इंटरचेंज हो सकती हैं, तो 4 वुमेन्स को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। और जो बाकी 5 प्लेस है 1 3 5 7 9 ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस से मेन आएंगे, एंड 5 मेन कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। टोटल पॉसिबिलिटी चाहिए, तो 4 वुमेन एंड 5 मेन, तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन दिस वे। सो सिंपलीफाई कर लो, तो 24 इंटू कितना आ जाएगा, 120, देख लो 2880 आ जाएगा। सो दिस इज आंसर। चलो मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो बाकी क्वेश्चन बच्चों को खुद करना है। तो हमने आज कंप्लीट किया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो हम लोग क्या है, थोड़ा थ्योरीज रिसर्च करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सारे नहीं करते हैं। बाकी स्टूडेंट को ट्राई करना है, क्योंकि सीखना है तो करना पड़ेगा। मैथ्स तभी आएगा जब खुद से ट्राई करोगे, तो उससे दिमाग डेवलप होगा। सॉल्यूशन कहीं देख लिए ऑनलाइन या यूट्यूब पे देख लिए या बुक में देख लिए, तो उससे ब्रेन डेवलप नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन, लेकिन बाद में, पहले खुद ट्राई करो। जब ट्राई करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे हो ही जाएगा, तो तुम सीख गए, तो एग्जाम में भी कर पाओगे। और उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखो जो तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें सीखना है कि आखिर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो तुमसे नहीं हो रहा है, तो वहां सीखोगे। पहले ही सॉल्यूशन देख लोगे, तुम्हारा दिमाग जैसा पहले था उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, दिमाग में कोई डेवलपमेंट, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी नहीं। वो समझ तब बढ़ेगी जब तुम ट्राई करोगे तो सीख जाओगे, सॉल्व कर लोगे तो सीख जाओगे। नहीं हो पाया तो पहले देखो कि क्या ऐसा है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, तो वो सीख के फिर कर पाओगे। तो समहाउ पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, यही पहले सॉल्यूशन। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, कि आप खुद ट्राई करो, जब नहीं हो तो आप डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है जी। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।